मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू चैनल में गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो गुगलू मुगलू संस्कार पर है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, राखी यानी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि होली के बाद जब ऑलमोस्ट सभी त्योहार ओवर हो जाते हैं तो हम सब राखी का वेट बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके बाद सभी त्योहार आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम रक्षाबंधन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे रक्षाबंधन यानी राखी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन दो वर्ड से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन यानी रक्षा करने का बंधन। फ्रेंड्स, बेसिकली ये सिबलिंग्स और भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उनको मिठाई खिलाती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का या उनकी लाइफ में हर प्रॉब्लम में हेल्प करने का वचन देते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का प्यारा सा त्योहार है, ये भाई बहन के प्यार को और बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, आजकल का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो गया है कि सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो ये फेस्टिवल्स ही हैं जो हमें आपस में बांध कर रखते हैं। स्पेशली जब ये रक्षाबंधन आता है तो भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं या बहनें अपने भैया के घर आती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो सब लोग फिर से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इस रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी या इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्यों हम हर साल राखी यानी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो आइए अब हम रक्षाबंधन की स्टोरी को समझते हैं। राखी का इतिहास महाभारत काल से मिलता है। श्री कृष्ण जी की शुद्ध देवी नाम की एक चाची थी, उसने शिशुपाल नाम के एक विकृत बच्चे को जन्म दिया जो कि दिखने में सुंदर नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल ठीक होगा उसके ही हाथ से उसकी मृत्यु होगी। एक दिन श्री कृष्ण जी अपनी चाची के घर आए। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपने हाथ में लिया, वो बालक एकदम से स्वस्थ और सुंदर बन गया। ये देखकर उनकी चाची खुश तो हुई, लेकिन शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ से होगी ये सोचकर वो बहुत ही घबरा गईं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि भले ही शिशुपाल कितनी ही गलतियां कर दे पर उसे श्री कृष्ण के हाथों से सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी चाची से वादा किया, मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन शिशुपाल ने 100 से ज्यादा गलतियां कर दी तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। फिर जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ वो अपने राज्य का राजा बन गया, लेकिन वो अच्छा राजा नहीं था। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और बार बार श्री कृष्ण जी का अपमान भी किया करता था। पर एक बार तो हद ही हो गई जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी का भरी सभा में अपमान किया और शिशुपाल यह भी भूल चुका था कि वो 100 गलतियों का आंकड़ा भी पार कर चुका है। फिर क्या था, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल पर प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और भगवान श्री कृष्ण जी जब क्रोध में शिशुपाल पर चक्र छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी लग गई थी जिससे उनकी उंगली में खून निकलने लगा। तो यह देखकर वहां पर खड़े लोग श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहां पर खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेट दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की उंगलियों से बहता हुआ खून रुक गया। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे दुख में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी घटना से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। और फिर बाद में जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी जी की साड़ी खींचकर उनका अपमान करने की कोशिश की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और रक्षाबंधन का फर्ज निभाया था। फ्रेंड्स, बताया जाता है जो ये राखी का त्योहार है ये केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। आप हर उस इंसान को राखी बांध सकते हो जिसने आपकी कभी ना कभी हेल्प की हो। फ्रेंड्स, एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारी रक्षा करने वाले तो तुम्हारे सैनिक हैं, तुम उनके साथ राखी का त्योहार मनाओ। तो भगवान की बात मानकर युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों को राखी बांधी और उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी हमारे देश की बहुत सारी लेडीज सोल्जर्स को सीमा पर राखी बांधती हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो जो हमने अपने गुगलू मुगलूस के संस्कार के लिए बनाया है सबको पसंद आया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। माय गुगलू मुगलू चैनल की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी रक्षाबंधन।